ये तथागत ने अंतिम उपदेश के ख़त्म करने के साथ अपना शरीर त्यागने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। कहते हैं कि पास में आनंद, अनिरुद्ध सब खड़े थे। अनिरुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो उनको अग्र की उपाधि दी गई थी दिव्य चक्षुधारियों में। तो भगवान तथागत ध्यानस्थ होते हैं और कहते हैं कि वो ध्यान के शिखर सर करते हैं और प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, आकाशानंत्यायतन, विज्ञानानंत्यायतन, उसके बाद आकिंचन्यायतन, नेव संज्ञा न संज्ञायतन, उसके बाद वो संज्ञा वेदित निरोध अवस्था में प्रवेश करते हैं और फिर से वो उतरते हैं कि संज्ञा वेदित निरोध अवस्था से लेकर वो फिर से नेव संज्ञा न संज्ञायतन ध्यान की अवस्था में आते हैं। उसके बाद आकिंचन्यायतन की अवस्था में आते हैं, फिर विज्ञान अनंत्यायतन की अवस्था में आते हैं, आकाशानंत्यायतन की अवस्था में आते हैं। उसके बाद फिर से चतुर्थ ध्यान, तृतीय ध्यान, द्वितीय ध्यान, प्रथम ध्यान में आते हैं और फिर से एक बार वो प्रथम ध्यान से आरूढ़ होते हैं और प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान में आते हैं। अथ को भगवान तथागतो पठमम जानम समापज्जी, पठमम जानम वुट्ठ हित्वा द्वितीयम जानम समापज्जी, द्वितीयम जानम वुट्ठ हित्वा तृतीयम जानम समापज्जी। इस तरह करते करते वो कहते हैं कि संज्ञा वेदित निरोध समापज्जीम, संज्ञा वेदित निरोध समाधिम, संज्ञा वेदित निरोध वुट्ठ हित्वा नेव संज्ञा न संज्ञायतनम समापज्जी। इस तरह से वो फिर से चढ़ते हैं और कहते हैं कि चतुर्थ जानम समापज्जीम समनंतरा तथागतो परिनिब्बाई। चतुर्थ ध्यान में एक बार आकर अपने शरीर को वो छोड़ देते हैं। तो आनंद अनिरुद्ध को पूछता है कि भगवान बुद्ध ने क्या शरीर को छोड़ दिया है? जब भी पहली बार वो आनंद पूछता है तो अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, अभी भगवान ने शरीर छोड़ा नहीं है, अभी तो वो संज्ञा वेदित निरोध की अवस्था में है। उसके बाद दूसरी बार भी आनंद पूछता है कि अभी छोड़ा है शरीर को, तो अनिरुद्ध कहता है कि अभी वो इस अवस्था में है। तीसरी बार पूछता है आनंद, जब भी भगवान चतुर्थ ध्यान से उठकर अपने शरीर को छोड़ देते हैं, तो अनिरुद्ध कहता है कि अभी भगवान ने शरीर छोड़ दिया है, अभी वो परिनिवृत्त हो चुके हैं। तो कहते हैं परिनिब्बानोच तथागतो महाभूमि चालो अहेसु सलोम हंसो देव दुंदुबियो च फलेसु। जैसे ही तथागत ने अपने शरीर को छोड़ा तो कहते हैं कि पूरे संसार में प्रकाश हो गया था और धरती में कंपन आ गया था। सारे लोम को हर्षित करने वाले कंपन आ गए थे और देव दुंदुबियो बजी थी जब भी तथागत ने अपने शरीर को छोड़ दिया था। इसके साथ ही भगवान आनंद को लगता है कि जब भी भगवान परिनिवृत्त होने से पहले बराबर पहले आनंद को लगता है कि
पास में ही मल्ल की बस्ती है, जो कि भगवान के बड़े अनुयायी थे, भगवान के बड़े ही श्रद्धावान थे लोग। तो क्यों ना उनको बताया जाए कि भगवान तथागत परिनिवृत्त होने वाले हैं। तो आनंद ऐसा सोचकर मल्लों की बस्ती में कहने के लिए जाता है कि भगवान परिनिवृत्त होने वाले हैं, अपने शरीर को त्याग देने वाले हैं, थोड़ा समय ही बचा है। तो लोगों को जैसे ही पता चलता है कि कुशुनिरा के स्थान पर भगवान बुद्ध अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं, भागे भागे लोग आते हैं और उनके दर्शन करने के लिए भीड़ की भीड़ लग जाती है। उसमें एक गृहस्थ था, वो भी देखता है, वो भी दर्शन के लिए आता है, लेकिन वो कतार में खड़ा रह जाता है और वो हटता नहीं है। वो कहता है कि मुझे दर्शन करने से क्या मिलेगा, मुझे तो उनसे ज्ञान लेना है, मुझे तो उनसे विद्या सीखनी है। तो आनंद कहता है कि भाई अभी भगवान है, उसका शरीर छोड़ने का समय हो गया है, तुम्हें अगर दर्शन नहीं करना है तो तुम एक बाजू हट जाओ और दूसरे को दर्शन करने दो। तो वो मानता नहीं है और हटता भी नहीं है। तो भगवान के कान पर उसकी आवाज़ पड़ती है, तो कहता है कि आनंद मत रोक इसे, उसे तो आने दे, वो बेचारा धम्म के लिए प्यासा है। तो आनंद उनको रिहा करता है और वो भगवान के पास जाकर उनकी वंदना करता है। भगवान उसको आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देते हैं और वो आगे जाकर भगवान उनको परिव्रजित करते हैं। फिर भगवान शरीर को छोड़ने के लिए ध्यान के एक शिखर सर करते करते अपने शरीर को त्यागते हैं। शरीर भगवान ने छोड़ दिया, परिनिवृत्त हो गए। तो उनकी उससे पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरा जो अंतिम संस्कार है वो एक चक्रवर्ती राजा के माफिक किया जाना चाहिए। तो कहते हैं कि उनकी चिता को आग नहीं लगती थी, उनकी चिता अग्नि को नहीं पकड़ती थी। तो उसकी वजह क्या थी? तो कुछ तो कहते हैं, लिखा है, ऐसा कहा गया है कि जो महाकाश्यप था वो जब तक आता नहीं है और वो तथागत के पैरों की वंदना नहीं करता है, उसकी प्रदक्षिणा नहीं करता है, तब तक चिता जलने वाली नहीं थी, तब तक नहीं जले थी। ऐसा देवताओं का अभिप्राय था। ऐसा महापरिनिर्वाण सूत्र में आता है कि यावा यस्मा महाकස්සपो भगवतो चित्त को पज्जली सती। तब तक भगवान की चित्ता को आग नहीं लगती थी, आग नहीं लगेगी, अग्नि नहीं पकड़ेगी जब तक महाकाश्यप आ नहीं जाता है, उसकी प्रदक्षिणा नहीं करता है। यावा यस्मा महाकස්සपो भगवतो चित्त को पादम सिरसा न वंदिष्यति। उसको अपने सिर से वंदना नहीं करता है, तब तक उसको चित्ता को आग नहीं लगेगी। देवता न मदिपायो होतु थी। इस प्रकार की देवताओं का अभिप्राय था। दूसरी तरफ महाकाश्यप वहाँ उपस्थित नहीं था और कहते हैं कि महाकाश्यप नज़दीक के कोई स्थान में विहार करता था। उधर वो देखता है कि कोई एक परिव्राजिक हाथ में मंदार पुष्प लिए हुए जा रहा था। अभी महाकाश्यप वो मंदार पुष्पों की सुगंध से और उसको देखते उनके मन में जागता है कि ये मंदार पुष्प है, उसका खिलना, उसका पृथ्वी पर होना बड़ा ही दुर्लभ है और वह असाधारण है, क्योंकि मंदार नाम के पुष्प सिर्फ देवलोक में पाए जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो जैसे ही वो मंदार पुष्प को देखता है तो उसको पूछता है कि ये फूल कहाँ से आए। तो वो जो परिव्राजक था वो उनको सही सही बात बताता है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो चुका है। तो महाकाश्यप वहाँ से विहार करके अपने 500 भिक्षुओं के साथ
निकल पड़ता है और जहाँ भगवान बुद्ध परिनिवृत्त हुए थे कुशीनारा में आ पहुँचता है। कहता है कि जैसे ही महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के चरणों की वंदना की, उसके 3 बार उसकी प्रदक्षिणा की, उसके साथ साथ सभी उनके साथ भिक्षु थे उन्होंने भी वंदना की, प्रदक्षिणा की। उसके साथ ही भगवान की चित्ता अपने आप जल उठी थी, अपने आप ही उसमें आग पकड़ ली थी। यावा यस्मा महाकश्यपो भगवतो पादम शिरसा वंदिष्यति। अथ को आयस्मा महाकश्यपो येन भगवा तेनु उपसंकमी भगवतो चित्तम उपसंकमित्वा तिखत्तुम पदिक्षणम कत्वा एकसम चिवरम कत्वा भगवतो पादम शिरसा वंदितु। जैसे ही उसने वंदना की भगवान बुद्ध के चरणों की, तो भगवतो चित्त को पज्जली, स्वयमेव भगवतो चित्त को पज्जली, उनकी चित्ता में स्वयं ही आग पकड़ ली। उनकी चित्ता ने भगवान बुद्ध की चित्ता अपने आप जल पड़ी। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने परिनिवृत्त हुए और आनंद ने 3 बार प्रदक्षिणा करने के बाद उसके बाद उसकी चिता प्रज्वलित हो चुकी। कहते हैं कि उनका परिनिर्वाण के बाद उसमें से बड़े बड़े 8 गंज उनकी धातुओं के बने थे। कहते हैं कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण के बाद बड़े बड़े 18 घड़े भरे थे उनकी धातुओं, और सब धातुओं के घड़े अलग अलग स्थान पर भेजे गए थे। 44 समादंता केसा लोमाच सब्बसो, 44 समादंता केसा लोमाच सब्बसो, देवता एक एक हरिसुम चक्कवालेसु परंपराते, चक्कवालेसु परंपराते। भगवान बुद्ध की जो धातु थी, उनके दांत थे, केश थे, लोम थे, सारे के सारी धातुओं सब एक एक करके सब ले गए, उनकी राख भी नहीं बची। और आज भी हम सब जगह उनकी धातुओं की हम पूजा वंदना करते हैं। इस तरह से हम उनके श्रद्धा के हम भावित करते हैं, श्रद्धा को भावित करते हैं। तो आज के इस वक्तव्य में हमने जाना कि किस तरह से भगवान बुद्ध परिनिवृत्त हुए। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध का शरीर त्यागा तो उनका शरीर सुकृत हो गया। तो आइए हम सब मिलकर भगवान बुद्ध के चरणों की वंदना करें, जिसको देव, मनुष्य और श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा वो पूजित हो गए। ऐसा बुद्ध सुकृत हो गए। तो आइए हम उसको अंजलिबद्ध उसको प्रणाम करें। एवं इमं चक्षुमन्तं शरीरं सुसकत सकतेहि देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र पूजितो मनुष्य सेठे ही तथैव पूजितो तम वंदन पंजलिका भवित्वा बुद्धो हवे कप सत्ते ही दुर्लभोति साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।